का इंक्रीमेंट यानी कि 1/10 हो गया। इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होगा, 11/10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। तो पहले कितना था, जो चीज़ 10 थी वो 11 हो गई, फिर दूसरे साल में वही हुआ 10 थी वो 11 हो गई। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये 100 हो गया, ये 121 हो गया। फिर क्या करेंगे, पहले 100 थी अब 121 हो गई, कितना एक्स्ट्रा हो गया 21। कितने परसेंट निकालेंगे हम लोग, बेसिक वाले में निकालते जो चीज़ पहले थी इंटू 100 यानी कि 21%। ठीक है। जय हिंद गाइस, मैं हूं आशीष और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। इस चैनल पे हम लोग साथ में पढ़ेंगे और साथ में बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक, दैट इज परसेंटेज। उससे पहले कुछ मोटिवेशन तो बनता है यार। तो पढ़ना भी तुम्हें है और लड़ना भी तुम्हें है, ये लड़ाई खुद से ही है, ये समझना भी तुम्हें है। तो आपने मूवी में भी देखा होगा कि अगर आप खुद से हार जाते हैं तो सब कुछ हार हार जाते हैं, अगर आप खुद में अपने आप को ज़िंदा रखते हैं तो आप जीत जाते हैं। तो परसेंटेज में बहुत सारे ये सबसे परसेंटेज का बेसिक तो सभी को पता होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। बेसिक सबको पता होता है कि परसेंटेज क्या होता है, 100 पे होता है, कितना हिस्सा होता है, वो सब पता है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज दे रखे हैं और कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस दे रहे हैं जो हमेशा ही क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं, बार बार इन्हीं पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर फ्रैक्शंस वाले 20-40% में आएंगे तो ये आएंगे, वरना अगर बेसिक भी याद होने ही चाहिए ये। तो आप ये जैसे कि 1/2 को 50% होता है, 33 सही 1/3 1/3 होता है। तो इस टाइप से आप लोगों को करना क्या है, जो ये परसेंटेज और फ्रैक्शंस दे रखे हैं इनको आपको याद कर लेना है। अगर आप ये फ्रैक्शंस याद कर लेते हैं तो आप इनसे ही और सारे फ्रैक्शंस बना सकते हैं। जैसे कि 1/3 हो गया, 1/3 को अगर हम लोग हाफ़ कर दें यानी कि इससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हाफ़ हो जाएगा यानी कि 16 अब सही 2.3 तो हम लोग इस टाइप से ये बना सकते हैं। जैसे कि 1/4 से 1/8 बना दी, 1/8 से ही हम लोगों ने 1/16 फ्रैक्शन बना दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये बना सकते हैं, लेकिन कुछ ये बेसिक्स ही हैं जो हमें याद करनी पड़ेंगी। तो हम लोग आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको परसेंटेज निकालना कितने का कितना होता है वो तो पता होगा। तो हम लोग नॉर्मल सी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है मेन, उन पे आते हैं। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है ए का B% इक्वल टू बी का A%। ये हमेशा दोनों केसेस में सम बराबर रहता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं आप, 100 का 20% बराबर होगा यानी कि 20 का 100%। निकाल के देख सकते हैं, आंसर हमेशा LHS इक्वल टू RHS ही आएगा। ये उन क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इजी रहेगा जिसमें आपको जैसे कि 445 का 15% दे दे और 15 का 445% दे दे, तो आपको ये करने में आसानी होगी इस टाइप से निकालने में। हम लोग दूसरे मेथड के ऊपर चलते हैं, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इसमें आपको ये क्वेश्चन में इंक्रीमेंट दे देगा परसेंटेज में। कैसे देगा, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 15% का इंक्रीमेंट हो गया तो नई संख्या बताइए, या फिर XYZ सक्सेसिव केस में दे देगा, इंक्रीमेंट भी दे देगा या डिक्रीमेंट भी दे सकता है ये, ठीक है। तो इसके करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप 100 को लेके चलें और 10% माइनस कर रहा है तो 10% माइनस करके यानी कि 90 हो गया, आप 100 लेके चलें। या फिर इसका दूसरा एक तो ये मेथड हो गया, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है।
इसका दूसरा होता है फ्रैक्शनल मेथड। फ्रैक्शनल मेथड में क्या करते हैं, आपको 10% का इंक्रीमेंट दिया है तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। इंक्रीमेंट दिया है तो ये बेसिक वैल्यू हो गई और ये इंक्रीमेंट की वैल्यू हो गई। टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, 11/10। ये इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू हो गई, इंक्रीमेंट के बाद की वैल्यू हो गई, और ये इंक्रीमेंट से पहले की वैल्यू जो थी वही है ये। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू पूछी जाए तो इसके निकाल सकते हैं, ये पूछी जाए तो वैसे निकाल सकते हैं। तीसरा एक फार्मूला है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। तब तक इन दोनों टॉपिक पे क्वेश्चन सॉल्व करके एक आध प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 20% की कमी करने पे यह 1600 रह जाती है, वह संख्या ज्ञात करिए। तो हमें संख्या बतानी है, तो इसमें सीधी बात डिक्रीमेंट दिया हुआ है। डिक्रीमेंट यानी कि 20% का डिक्रीमेंट करने के बाद कितना बचता है, 1600। या तो एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। हम दोनों ही मेथड बताएंगे आपको, आपको जो अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। इसका आपसे जिस भी मेथड से आप जितनी जल्दी सॉल्व कर सकें, जितने कम टाइम में, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, यानी कि 100 मान लिया, 20 का डिक्रीमेंट हो रहा तो 80 बचा। 80 कितने के बराबर दे दिया इन्होंने, 1600 के। तो निकाल लेंगे आराम से। हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है पहले 100 की, तो पहले की संख्या निकालनी है। तो 100 की 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि 1 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, 2000। चाहो तो आप ऐसे कर सकते थे, 80 बराबर कितना दिया था इन्होंने, 1600। यहाँ पे हमें 100 की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पे x मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, तब भी हम लोग की x की वैल्यू सेम ही आएगी। दूसरा मेथड आता है इसी को ही करने का, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी है हमारे पास। जैसे कि हमने बताया था अभी आपको ऊपर, फ्रैक्शनल मेथड। फ्रैक्शनल मेथड डिक्रीमेंट हुआ है कितना, 20% का डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अगर डिक्रीमेंट हुआ है 20% का, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/5 होता है। डिक्रीमेंट हुआ है यानी कि ये वैल्यू इसमें से माइनस हो गई, यानी कि 4/5। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे दी इन्होंने, 1600। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसे डिवाइड कर देंगे 400, और ये इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 4 की वैल्यू ये है, 4 की वैल्यू तो यही है ना, 4 की वैल्यू ये दी है, 5 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1 की वैल्यू ये आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितनी आ गया, 2000। जिस भी क्वेश्चन, जिस भी मेथड से आपको ईजी पड़े आप लगा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करके देखिएगा, या चाहिए तो मैं अभी बता सकता हूँ, लेकिन ईजी है, आप लोग कर लेंगे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब एक संख्या को 10% घटाई जाती है तो परिणाम में 30 आता है, तो पहले संख्या क्या थी। निकालने के लिए पता है कि इन्होंने 10 माइनस कर दिया, 10% का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, डिक्रीमेंट हुआ यानी कि जो चीज़ 100 की थी वो कितनी रह गई, 90 की रह गई, और वो कितने के बराबर दे दी इन्होंने, 30 के बराबर दे दी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की। कोई भी चीज़ होती है 100 होती है। सपोज x क्रॉस मल्टीप्लाई अपने मेथड के अनुसार, तो 31 जा 33 जा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100/3, डेट इज 33%। ठीक है, बाकी दूसरा मेथड आपको हमने बता ही दिया था कौन सा है, वो जो फ्रैक्शनल मेथड है। फ्रैक्शनल मेथड है, आप चाहे तो नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं। जो फ्रैक्शनल मेथड है वो टूटी फूटी परसेंटेज के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, टूटी फूटी परसेंटेज के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, उन क्वेश्चंस को करने में उससे ज़्यादा आसानी रहती है और जल्दी से आंसर आता है। क्योंकि अगर आप
इन होल नंबर्स को करेंगे उस नंबर से तो हो तो जाएंगे आराम से, बहुत ही आराम, लेकिन टाइम लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ये आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर 2-40% में इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करोगे तो आप फंस जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग बस यही सीखेंगे कि कोई भी चीज़ जब लगातार हो रही हो तब हम लोग उस चीज़ में क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सक्सेसिव केस उसमें लगता है जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, मल्टीप्लिकेशन के जितने ही फार्मूले बने हुए हैं वो सारे उसमें क्या लगता है, सक्सेसिव केस लग जाता है। ठीक है, अब पहले साल में वृद्धि दे दी हो, दूसरे साल में इंक्रीमेंट दे दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट ईयर में भी 10% इंक्रीमेंट दे दिया, सेकंड ईयर में भी इंक्रीमेंट दे दिया, तो पूछ रहा है कि 2 वर्षों में के बाद में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा। इसके तो दो तरीके हैं, एक तो फ्रैक्शनल मेथड हो गया और दूसरा जो हमने बताया था ये होगा शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक में अगर इंक्रीमेंट दे रहा है तो जैसे कि अगर सपोज़ करते हैं हम लोग 2 बार के लिए इन्होंने बोला है कि पहले फर्स्ट ईयर में कितना 10% का इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है, दूसरे ईयर में 10% का भी इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एक फार्मूला भी है। पहले हम लोग फ्रैक्शनल मेथड से देखेंगे, फिर हम लोग शॉर्टकट फार्मूला देखेंगे। फ्रैक्शनल मेथड से 10% का इंक्रीमेंट यानी कि 1/10 हो गया। इंक्रीमेंट हो रहा है तो क्या होगा, 11/10, 10 में 1 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। तो पहले कितना था, जो चीज़ 10 थी वो 11 हो गई। फिर दूसरे साल में भी वही हुआ, 10 थी वो 11 हो गई। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, कितना हो गया, ये 100 हो गया, ये 121 हो गया। फिर क्या करेंगे, पहले 100 थी अब 121 हो गई, कितना एक्स्ट्रा हो गया 21। कितने में परसेंट निकालेंगे हम लोग, बेसिक वाले पे निकालते जो चीज़ पहले थी, इंटू 100 यानी कि 21%, ठीक है। अब हमारा जो एक फार्मूला होता है वो दो संख्याओं तक तो सही है, दो संख्याओं तक तो सही है। लेकिन अगर सपोज़ करो जहाँ पे ये 3 बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाता है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, A% प्लस B% प्लस माइनस के साथ में रख सकते हैं हम लोग। अगर इंक्रीमेंट होगा तो प्लस लेंगे, अगर डिक्रीमेंट होगा तो माइनस लेंगे। यहाँ पे तो प्लस ही रहता है, यहाँ पे प्लस माइनस A% इंटू प्लस माइनस B% अपॉन 100, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू भी यही है, बी की वैल्यू भी यही है। प्लस किया, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 इक्वल टू 21% आ गया, ठीक है। सपोज़ करो यहाँ पे अगर एक और आ जाती है, यहाँ पे 10% और इंक्रीमेंट हो जाता थर्ड ईयर में, तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ नहीं कर पाते। तो हमारे लिए क्या रहेगा बेस्ट, फ्रैक्शनल मेथड ही यूज़ करेंगे अगर जहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। अगर इस टाइप में हम माइनस का करके भी देख सकते हैं और क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा करता है कि वो नेट परसेंटेज की दे देता है। अगर सपोज़ करो ये 240% आ गई तो हम लोग इस होल में, इस फार्मूले में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करने चलेंगे कुछ और हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसलिए 2-40% के लिए फ्रैक्शंस याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने दे दिया है 16 सही 2/3 का इंक्रीमेंट हुआ फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर का इन्होंने छुपा दिया है, बताया ही नहीं है। लेकिन हमें लोग को बाद में बता दिया कि टोटल इतना हुआ है 2 सालों के बाद नेट परसेंटेज में वृद्धि, ठीक है। तो पहले साल में कितनी हो गई, 16 सही 2/3, यानी कि इसे परसेंटेज कितना निकालेंगे, 1/3 का तो होता है 33 सही 1/3 होता है, ठीक है। तो इसका हाफ करेंगे, इसका भी हाफ हो जाएगा यानी कि 1/6। 1/6 जब हो गया तो हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इंक्रीमेंट हुआ है तो 6 से 7 हुआ होगा, इसमें प्लस ही तो करते हैं, 6 से 7 हुआ होगा। दूसरे का हम लोग को बताया नहीं उन्होंने, x से y हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है 33 यानी कि 1/3 था ये फ्रैक्शन, तो 3 से 4 हुआ होगा, तो 3 से 4 हो गया, ठीक है। तो 3 से 4 हो गया। अब हमें पता है कि हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो 3 आता है, 7 की y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आएगा, तो ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो नीचे वाली वैल्यू से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना होगा, तो इसमें डिवाइड करते हैं 6 से, इसमें 7 से, 2 7 से कितना हो गया 8 हो गया।
यानी कि सेकेंड ईयर में 7 था, उससे 8 हुआ होगा। तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, 1 हो गया। ये बेसिक वैल्यू रखते हैं हम लोग, 7 इंटू 100 कितना हो गया, 14 सही 2/7%। ठीक है, सेकेंड ईयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 14 सही 2/7% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप से जो बाकी के ये परसेंटेज क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें खुद से ट्राई करने, प्रैक्टिस के तौर पे करने की कोशिश करिएगा। बाकी फिर हम कल और टॉपिक पे ही, इसी टॉपिक पे और क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बाकी के और भी हम क्वेश्चंस कराएंगे इस पे ही। फ़िलहाल तो ये क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चे यहाँ पे इसे जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर देते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है तथा पुनः 10% की कमी हो जाती है, यानी कि 2 बार इन्होंने 10% की कमी कर दी, यानी कि डिक्रीमेंट हो गया। तो टोटल कितना होगा लास्ट में, वही पूछ रहा है। तो यानी कि पहले ईयर में भी 10% का डिक्रीमेंट हुआ, दूसरे ईयर में भी 10% का डिक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूले से डिक्रीमेंट के लिए क्या आता है, माइनस आता है, तो माइनस लगा देंगे, माइनस का 10 फिर माइनस का 10, परसेंटेज है तो परसेंटेज साइन, यहाँ पे तो प्लस ही रहता है, यहाँ पे -10, यहाँ पे भी -10 अपॉन 100, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हुई, ये तो माइनस माइनस प्लस ये भी हो गया, लेकिन साइन तो माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 100 अपॉन 100, सॉरी। तो ये माइनस होके 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस यानी कि 19% हो गया, वो भी माइनस का। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि ये डिक्रीमेंट हो रहा है। इसमें टोटल कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, 19% का। आप वो इंक्रीमेंट वाले के साथ में मत इसे, वो क्या कहते हैं यार, कंपेयर करिएगा कि वही होगा। उसमें 21% का इंक्रीमेंट हो जा रहा था 10% की वृद्धि के बाद में, लेकिन इसमें नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये माइनस का साइन इसे इफ़ेक्ट करता है इसमें। ठीक है, तो आप, ठीक है, इस टाइप से आप करने की कोशिश करना। बाकी कल नए टॉपिक्स पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, जैसे कि अनुपात के पे आधारित हो गया, और भिन्न तथा हर के वृद्धि में या कमी में, उस पर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम लोग देख लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।